देसी राजनीति के सब मिले हुए हैं जी वाले एपिसोड के बाद अब वैश्विक कूटनीति की धूर्तता वाली कुंजी खोलते हैं, जिसमें आजकल धमकियों का चलन बढ़ गया है। और ऐसी कूटनीति हो रही है जिसमें सिर पर बंदूक रखकर धमकाने और खोखली धमकियां काफी दी जा रही हैं। कल हमने आपको किडनैप कूटनीति के बारे में बताया था, जिसके तहत हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करवा लिया और अमेरिका में बंधक बनाकर रख लिया। लेकिन आज हम आपको सड़क छाप कूटनीति के बारे में बताएंगे, जिसका प्रदर्शन बड़े ही धूमधाम से हमारे पड़ोसी आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उसने अपने पड़ोसी देशों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो 100% घटिया और सड़क छाप है। आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इसी सड़क छाप भाषा पर एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एक देश को क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल कल पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से ऐसा दावा किया कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने इस हमले का जवाब देने की बात कही और ये भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान को मजा ना कराया तो पैसे वापस। ऐसी भाषा अक्सर आपने लफंगों और असामाजिक तत्वों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन किसी देश की सेना के प्रवक्ता की ऐसी भाषा शायद इससे पहले आपने न सुनी हो। एक बार इनकी बात सुनिए, इनका लहजा बता रहा है कि इनकी हालत बिगड़ी हुई है। किसी देश की प्रोफेशनल सेना तथ्यों और नीतियों पर बात करती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का लहजा पूरी तरह से सड़क छाप था। भारत अफगानिस्तान के गठजोड़ की बात करते हुए उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया, बल्कि भारतीय पत्रकारों के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाए और उन्हें रॉ का एजेंट कह दिया। वैसे सेना के अधिकारियों को गंभीर और तथ्यों पर बात करने वाला माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये रिवाज नहीं है। इसीलिए वो अपने प्रोपेगेंडा के दौरान पत्रकारों को रॉ का एजेंट कहने लगे। ऐसी सड़क छाप बातें करते करते पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वो बात भी कबूल ली जो अब तक वो सरेआम नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि उन्होंने उसे मासूम पाकिस्तानी बताया। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की हत्या करता है। DGISPR ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को मारा, लेकिन हमने अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगानियों को नहीं बल्कि अपने पाकिस्तानी नागरिकों को ही मारा है। इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले का अधिकार नहीं रखता है। दुनिया में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी देश की सेना का कोई प्रवक्ता ऐसे कबूल कर रहा है कि हाँ, वो अपने निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारता है, उनका खून बहाता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ये माना है।